पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। इसके प्रीवियस वीडियोस पे हम लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में जाना, गुड फ्यूल क्या होता है वो भी हमने जाना। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड फ्यूल के बारे में। सॉलिड फ्यूल में भी सबसे पहले हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। स्टार्ट विद द पॉजिटिविटी। सो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड फ्यूल के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सॉलिड फ्यूल जो होता है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। अब यहाँ पे अगर आपने इग्निशन टेम्परेचर नहीं पता क्या होता है तो ऊपर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दे पॉसेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे हाई नहीं लिखा, यहाँ पे लो नहीं लिखा, यहाँ पे मॉडरेट लिखा है। तो इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो गुड फ्यूल होता है इसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि गुड फ्यूल उसको माना जाता है जिसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो जो सॉलिड फ्यूल होते हैं वो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर जनरली शो करते हैं। जनरली उनका बिहेवियर होता है कि दैट दे पॉसेस मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो उनके प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो लो है, यानी कि जितने कॉस्ट में वो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही लो है, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल है। हम उसको बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि एक अनदर एडवांटेज है। और वो जो सॉलिड फ्यूल्स हैं वो स्टोर करने में भी कन्वीनियंट होते हैं, यानी कि हम उसको अच्छी तरह से कम पैसों में या ईजिली हम उसको स्टोर कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज सॉलिड फ्यूल का ये है। और उसकी बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो सॉलिड फ्यूल को हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इधर से उधर ले जाने में हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हम बहुत ईजिली ही उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो देखे हमने एडवांटेजेस, साथ ही साथ हर चीज़ के कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वैसे ही सॉलिड फ्यूल के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज है सॉलिड फ्यूल का वो ये है कि उसका जो ऐश कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा हाई है, यानी कि राख जो बचती है कंप्लीट कंबशन के बाद, मीन्स अगर हम सॉलिड फ्यूल को बर्न करें, उसको कंप्लीट कंबशन प्रोवाइड करवाएं, तो जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस की जो राख बचेगी वो सबसे ज़्यादा है हाई रहेगी, यानी कि खूब सारी राख बचेगी। फिर उसमें प्रॉब्लम्स कि कहाँ उसको डिस्पोज करें, कैसे उसको वो करें, तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद जो सॉलिड फ्यूल होते हैं उसको हैंडलिंग का जो कॉस्ट है वो हाई रहता है, यानी कि उसको कैसे रखना है, उसका कैसे देखभाल करनी है सॉलिड फ्यूल्स की, वो उसका प्राइस या उसका कॉस्ट थोड़ा हाई है। तो सेकंड डिसएडवांटेजेस हमारा तो ये हो गया। और जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है कि जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल। अब अगर आपने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी लो है, जो कि दर्शाता है कि ये थोड़ा कम, मतलब एक डिसएडवांटेज की ओर हमें दिखाता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो जो हम लोग को हीट मिलेगी वो कम मिलेगी, फिर हमारे काम भी कम आएगा। तो इसकी वजह से ये कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सॉलिड फ्यूल के। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल की बात अगर हम करें तो वो है हमारा लिक्विड फ्यूल। जैसे ही सॉलिड फ्यूल के कुछ कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वैसे ही लिक्विड फ्यूल के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है। तो जो लिक्विड फ्यूल है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। हमने सॉलिड फ्यूल के डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से उसका एक ड्रॉबैक है। वहीं लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। अगर हम कंपेयर करें सॉलिड या फिर लिक्विड फ्यूल को, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल है वो ज़्यादा मिलेगी, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेजेस है। मीन्स जो सॉलिड फ्यूल का जो ड्रॉबैक था, जो डिसएडवांटेज था, उसको ओवरकम कर दिया लिक्विड फ्यूल ने, तो हमारे लिए लिक्विड फ्यूल ज़्यादा अच्छा हुआ। उसके बाद दूसरा एडवांटेजेस ये है कि जो सॉलिड फ्यूल को जब हम जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा डस्ट नहीं देता, हमें राख या क्लिंकर्स हम लोग को नहीं मिलते, जो एक एडवांटेज है लिक्विड फ्यूल का। फिर उसको जब ट्रांसपोर्ट करने में भी हमें आसानी मिलती है। क्यों? लिक्विड फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हम लोग को
आसानी होती है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू पाइप्स। लिक्विड हमेशा पाइप के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो पाइप्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। और फोर्थ एडवांटेज ये है कि जो लिक्विड फ्यूल होते हैं उनको कम एयर चाहिए होती है कंबशन के लिए। यानी कि अगर हम थोड़ी सी भी एयर, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो लिक्विड फ्यूल हमारा आसानी से जल जाएगा, एक अच्छा कंबशन शो करेगा। फिर अगर हम बात करें लिक्विड फ्यूल के डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो लिक्विड फ्यूल का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो कॉस्ट है वो हाई है अगर हम कंपेयर करें विद सॉलिड फ्यूल। तो ऑफ कोर्स ये बात है, जो चीज़ ज़्यादा कॉस्टली होगी वो थोड़ी कम कन्वीनियंट होगी हमारे लिए, क्योंकि हम शायद उसको अफोर्ड करने में उतने कैपेबल ना हों। तो लिक्विड फ्यूल की जो कॉस्ट है वो थोड़ा हैवी है, थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से ये इसका ड्रॉबैक बन जाता है। दूसरी बात इसकी डिसएडवांटेज की ये है कि जो लिक्विड फ्यूल के स्टोरेज के लिए जो स्टोरेज टैंक्स बनाए जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। क्योंकि अगर लिक्विड फ्यूल है तो हम उसको स्टोर भी करना होगा। स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज टैंक्स बनाते हैं। उसके टैंक्स को बनाने में जो हमारा कॉस्ट जाता है वो बहुत ही हाई जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी बन जाता है। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज है कि दे गिव बैड ओडोर, यानी कि जो उसकी स्मेल होती है या फिर जब बर्न करने में जो स्मेल हमको मिलती है वो थोड़ा बैड होती है, जिसकी वजह से एक इसका डिसएडवांटेज भी बनता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ फ्यूल की, तो वो है हमारा गैसेस फ्यूल। गैसियस फ्यूल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें गैसियस फ्यूल के एडवांटेजेस की, तो वो बहुत, तो सबसे पहले एडवांटेज है इसके ट्रांसपोर्टेशन में। जब गैसियस फ्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ईज़िली होता है, क्योंकि वो ईज़िली ही पाइपलाइंस के थ्रू हम उसको एक प्लेस से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और जब हम उसको जलाते हैं तो हमको कोई भी हमें स्मोक या फिर धुआँ नहीं मिलता है, जो कि एक एडवांटेज है। क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि गुड फ्यूल उसको मानते हैं जो कंबशन में जलते वक्त ज़्यादा धुआं ना दे। तो इसका एडवांटेजेस भी यही है कि जब हम गैसेस फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हमें कोई धुआं नहीं देता, वो बर्न होता है विदाउट एनी स्मोक। तो ये एडवांटेजेस हुआ। और जब हम गैसेस फ्यूल को बर्न करते हैं तो उनमें हीट लॉस बिल्कुल भी नहीं होती है, दे बर्न विदाउट हीट लॉस। यानी कि जो हीट की जो लॉस है वो उसमें बिल्कुल ही कम होता है, या फिर बात करें तो बिल्कुल होता ही नहीं है, और अगर होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो गैसेस फ्यूल होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूल में ये होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुड फ्यूल में ये होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। क्योंकि जितना कम क्वांटिटी हम लेंगे उतनी ज़्यादा हीट अगर हमें मिलेगी तो वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद ही होगा। तो गैसेस फ्यूल का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल जो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर अगर हम बात करें गैसियस फ्यूल के डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो जो गैसियस फ्यूल का जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, मतलब गैसियस फ्यूल को स्टोर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टोरेज का कुछ ना कुछ चीज़ें तो बनानी पड़ेगी, तो हम बनाते हैं स्टोरेज टैंक्स। यानी कि गैसियस फ्यूल को स्टोर करने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बड़े वेरी लार्ज स्टोरेज टैंक्स बनाने पड़ते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेजेस काउंट होता है। गैसेस फ्यूल का दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी ये चांसेस होते हैं कि फायर हैज़ार्ड्स या फिर आग लगने वाला कुछ सीन ना क्रिएट हो जाए। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब होता है कि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डेंजरस तरफ भी जाता है कि कहीं फायर हैज़ार्ड जैसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना हो। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट या फिर हम कहें लास्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि जो गैसेस फ्यूल होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल। सबसे ज़्यादा कॉस्टली तीनों फ्यूल में गैसेस फ्यूल ही माने जाते हैं, और कॉस्ट हाई होने के कारण ये एक डिसएडवांटेजेस बनता है गैसेस फ्यूल का। सो हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया, या फिर हम कहें एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए तीनों फ्यूल के, ऑफ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल।